गुड मॉर्निंग। अपने विगत दिनों में अपने 4-5 सब्सक्राइबर के बार बार रिक्वेस्ट पर हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 के सॉल्यूशन लेकर के हम तुम्हारे सामने प्रेजेंट हैं। सब्सक्राइबर ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको क्लियर कर दिया जाए। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक चार्ज स्फेरिकल सेल है, एक चार्ज स्फेरिकल सेल है। इस पर चार्ज मान सकते हैं कि इस पर चार्ज क्या है, Q है। मान लेते हैं कि इसका रेडियस क्या है, R है। कहता है कि चार्ज स्फेरिकल जो सेल है, कहता है इसके कुछ पार्ट में एक होल कर देना है। बात को ध्यान से समझना है, समझाना हमको है और तुमको भी प्रयास करना है कि समझना है। कहता है कि उस स्फेरिकल सेल में एक छोटा सा होल कर देना है और होल करने के बाद उस होल के नज़दीक जो पॉइंट्स होंगे, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E = सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। ये प्रूफ करना है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा। और n कैप क्या है, तो n कैप इस स्फेरिकल सेल से आउटवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो समझने के लिए तो कुछ प्राइमरी नॉलेज भी चाहिए। तो यह क्या है कि यह n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब स्फेरिकल सेल के बारे में हम जानते हैं कि स्फेरिकल सेल के ठीक बाहर जो पॉइंट्स हैं, ठीक उसके सरफेस के नज़दीक जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स है A और B। A को ध्यान से देखोगे, A सेल से बाहर है और B सेल के अंदर है। तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, इसलिए पहले इसी को ध्यान में रखना है। इस बात को भूलना नहीं कि EB = लिखे हैं 0, क्योंकि B जो पॉइंट है वह इनसाइड दी सेल है। लेकिन A पॉइंट क्या है, सेल के बाहर है, इसलिए A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ/R² n कैप। यानी क्या होगा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड होता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इसको थोड़ा हम चेंज कर दिए, KQ/R², K का वैल्यू लिखे 4πε0, फिर E = हो गया Q/4πr² × ε0, और 4πr² हम लोग जानते हैं कि सरफेस एरिया होता है सेल का, स्फेरिकल सेल का वो सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ हो गया 4πr² जगह पर A भर दिए, तो यहाँ हो गया Q/A ε0 n कैप। और हम जानते हैं Q/A होता है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। Q/A चार्ज बाई सरफेस एरिया, तो हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वो हो गया Q/A। और यहाँ पर भर दिए Q/A की जगह पर सिग्मा, तो हो गया सिग्मा/ε0 × n कैप। यानी A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा/ε0 n कैप, और B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। इसको तुमको ध्यान में रखना है। अब इसमें थोड़ा इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए स्फेरिकल सेल में होल करना है, तो होल करेंगे यानी सेल के कुछ पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो है तो बहुत छोटा सा होल, लेकिन छोटा सा होल को हम मान लिए mn पार्ट को क्या करते हैं, सेल में से काट करके हटा देते हैं, और mn पार्ट जो काट के हटाए हैं सो चलाया यहाँ पर उठा, वो mn पार्ट यहाँ पर है। जब इसको काट करके हटा दिए तो मेरे पास एक mn पार्ट बच गया और एक तो ये खाली जगह हो गया। अब ये हो गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी सेल, यहीं पर सारा मैटर छिपा हुआ है। इसी बात को ठीक से समझना है कि सेल पहले एक कंप्लीट सेल था, लेकिन जब इसको छोटा सा होल करना है, इसके mn पार्ट को क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए, और बाहर निकाल लीजिए। जब उस पार्ट को बाहर निकाल लिए तो हो गया ये खाली जगह हो गई। अब जो यह mn पार्ट जब हम निकाले, तो mn पार्ट पर जब इसको होल बनाने के लिए इसको काट करके अलग किए, तो इस पर चार्ज भी आ गया। अब ये बहुत छोटा सा पार्ट काटेंगे तो यह क्या होगा, एक सरफेस हो जाएगा, एक प्लेन सरफेस हो जाएगा।
जिसका थिकनेस क्या होगा, बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल थिकनेस होगा, ये सेल का थिकनेस है वह। तो देखते हैं कि यह पॉजिटिवली चार्ज है। हम जानते हैं चार्ज शीट जो जिस पर एक चार्ज शीट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यानी mn पार्ट का जो यह पार्ट है, ए पार्ट जो बाहर है, सो बाहर वाला पार्ट यहाँ ए है, पॉइंट ए है, और अंदर वाला पॉइंट क्या है, बी है। इसलिए शीट के कारण पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम होता है। इसलिए ए पॉइंट पर क्या होगा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और बी पॉइंट पर क्या होगा, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसलिए बाहर की तरफ जो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लिख दिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, क्योंकि शीट के लिए एक शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको तुमको गॉस थ्योरम से प्रूफ करना है। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप आउटवर्ड इधर हो गया, और सिग्मा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, यानी इसमें निगेटिव साइन लग गया, इसलिए यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। एन कैप के डायरेक्शन में नहीं हुआ, माइनस एन कैप के डायरेक्शन में हो गया। यानी किसी वेक्टर में जब निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। इसलिए ए पर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, राइट साइड है, और बी पर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लेफ्ट साइड है। लेकिन अभी हम ए पर कंसंट्रेट करेंगे। अब केवल mn पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अब कहता है जब काट करके हटा लिए, जब सेल में से mn पार्ट काट के हटा लिए, तब कहता है कि पॉइंट ए पर, यानी जो होल के नजदीक जो पॉइंट ए और बी है, बी पर बाद में डिस्कशन करेंगे। कहता है ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फिर एन कैप ही होना चाहिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप होना चाहिए। यानी ये रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछ रहा है, इसको दे देते हैं क्या। अब इसी को समझना है कि अगर इसको हम इसमें रख दिए, इसको यदि इसमें रख दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर का हमको देख रहे हैं कि रखा हुआ है जब, तो ए पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालने हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यानी इस ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इसको ऐसे समझेंगे कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड mn पार्ट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप प्लस रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, तो यहाँ का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। फिर से हम बोलते हैं कि ए पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब हुआ कि जो mn पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड है सो, आप प्लस रिमेनिंग पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो है सो, दोनों को क्या करके जोड़ेंगे, तब ए पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो रिमेनिंग पार्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान लिए हैं वेक्टर ई रिमेनिंग। इसका मतलब हो गया कि ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह दो पार्ट का सम है। एक तो mn पार्ट का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको लिख दिए हैं ई mn पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, mn पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, प्लस या जो रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर कितना है, तो उसको लिख दिए हैं ई रिमेनिंग। और या जब दोनों को जोड़ेंगे, जब इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉइंट ए पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकाल के रखे हुए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। हम बार बार बातों को दोहरा रहे हैं, तुमको भी बात को उसी ढंग से समझना है। तब ई mn का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो क्या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, अब प्लस क्या हो गया ई रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी mn पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर और रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर बराबर हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर। ये हम कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप अब प्लस ई रिमेनिंग इक्वल टू हो गया ए पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका वैल्यू हमने निकाले हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अब इसलिए ई रिमेनिंग जो है यह ई रिमेनिंग इक्वल टू हो जाएगा, यह ई रिमेनिंग इक्वल टू यह जो यहाँ प्लस साइन है RHS में आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप और माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। इसलिए ई रिमेनिंग कितना हो गया पॉइंट ए पर ई रिमेनिंग कितना हो गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। जो हमको यही प्रूव करना था कि ए पॉइंट होल के नज़दीक जो पॉइंट है ठीक बाहर,
वहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। लेकिन ये क्वेश्चन तो बाकी रह गया। हम देखेंगे कि पॉइंट बी भी तो होल के नज़दीक ही है। क्या पॉइंट बी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉइंट बी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फिर वही करेंगे कि रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पर निकालेंगे। जो हमको नहीं मालूम है वो निकालना है। लेकिन पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, mn के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहे हैं कि राइट साइड है, और इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर इधर इसका पॉइंट पड़ेगा बी, जो यहाँ बी लिखा हुआ है, तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा, एन कैप साइड में। क्योंकि चार्ज शीट जब पॉजिटिवली चार्ज रहता है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इधर होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ क्या होगा, लेफ्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी माइनस एन कैप के डायरेक्शन में होगा। अब हम निकालते हैं कि बी रिमेनिंग बी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब किसी पार्ट को हम काट करके होल के नज़दीक जो पॉइंट बी है वहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसलिए इसको एक बार वीडियो पॉज करके इसको एक बार ठीक से भाई लिख लोगे। अब बी पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं कितना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। बी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन इस बी पॉइंट पर इस mn पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको निकालना है उसको क्या मान लिए है, ए रिमेनिंग, यानी बी पॉइंट पर mn पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस बी पॉइंट पर रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को जोड़ेंगे तो बी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। लेकिन बी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। इस बात को ध्यान देना है। अब इसको हम मिटाते हैं, और इसको मिटा करके अब हम इसको ऐसे लिखते हैं कि बी पॉइंट पर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, mn पार्ट का, किस पर, पॉइंट बी पर, प्लस रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड ई रिमेनिंग एट पॉइंट बी, यह है mn एट पॉइंट बी। तो mn पार्ट का बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर रिमेनिंग पार्ट का बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जब दोनों को हम सम करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर निकल जाएगा। लेकिन बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरा, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, और mn पार्ट का बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो वह है माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, और प्लस क्या है, ई रिमेनिंग एट पॉइंट बी है। अब इस इक्वेशन को देखते हैं कि इसको अगर हम इधर ले जाते हैं, जो RHS में है उसको LHS में ले जाते हैं, तो मेरे पास फिर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, या माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, बराबर क्या हो गया, ई रिमेनिंग एट पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए, पहले हम क्या निकाले थे कि ए पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप आउटवर्ड, और यहाँ भी आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, और n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, जो लिखे हैं यूनिट वेक्टर क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसका अर्थ है होल के नज़दीक जितने सारे पॉइंट्स होंगे, ए पॉइंट क्या आउटसाइड में है, वहाँ भी दिखाया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, और जो थोड़ा अंदर वाला पॉइंट बी है वहाँ पर वही दिखला दिए कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। इसका अर्थ है होल के नज़दीक जितने सारे पॉइंट्स है, नियर दी होल जितने सारे पॉइंट्स है, सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाई माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। तो इस वीडियो को लगता है कि अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो फिर अगर दोबारा देखोगे, लेकिन एक बात जो कहते हैं उसको ध्यान से याद रखोगे, ध्यान में रखोगे, क्योंकि पढ़ाने वाला को भी मेहनत करना है और पढ़ने वाले को भी मेहनत करना है, तब बात बनता है। और नहीं तो नहीं पढ़ने वाला को तो हमेशा कुछ नहीं समझ में आता है, और दूसरे पर चूँकि फेंकना है तो फलाना का बात नहीं समझ में आया, ये होगा वो होगा, राजनीति करना, तो वो तो दूसरी बात है। खैर, मैंने अपना काम कर दिया, इसको बार बार तुम देखोगे, इसके बाद भी यदि कोई दिक्कत होगा इसमें तो फिर इसको कमेंट लिखोगे तुम। हम सारे सब्सक्राइबर से ये
आग्रह करते हैं कि वो अपना कमेंट अगर लिखेगा कि नहीं समझ में आया, अगर वेल एक्सप्लेन है तो थोड़ा उसको लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, धन्यवाद।